तो जी टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न आज आपकी रीडिंग करेंगे फॉर सितंबर 2023 मंथली टैरो रीडिंग। प्रेडिक्शन देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। स्टार्ट करते हैं टॉरस से। सबसे पहले यहाँ पे नज़र आ रहा है किसी चीज़ को लेके आपको टेंशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, पैसों को लेके, रिलेशनशिप को लेके, या इवन अपनी हेल्थ को लेके भी टेंशन हो सकती है, या बच्चे से रिलेटेड भी आपको कोई टेंशन हो सकती है इस मंथ। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, यू डेफिनेटली या तो आपको जॉब की टेंशन है, स्टडी की टेंशन है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ठीक है, वो भी टेंशन हो सकती है कि पढ़ना है लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है, स्ट्रेस हो सकता है लेकिन आप किसी को बता नहीं पा रहे, डिस्कस नहीं कर पा रहे। ये ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कोई समझेगा नहीं, ठीक है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ये भी हो सकता है किसी का आपको वेट है कि कब ये इंसान आपको मैसेज करेगा, कब आपसे बात करेगा। कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे रहा है और इस इंसान की चुप्पी आपको तकलीफ दे रही है, या ये इंसान आपको रिएक्ट नहीं कर रहा, उससे मैसेज नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा। इसकी वजह से भी आपको टेंशन हो सकती है, रातों की नींद उड़ी हुई है आपकी। टेंशन या स्ट्रेस में भी हो सकते हैं आप, ठीक है। रिलेशनशिप को लेके, फ्रेंडशिप को लेके, किसी की अपॉलॉजी का भी आपको इंतजार हो सकता है कि ये इंसान आपसे कब माफ़ी मांगेगा, या आप किसी से माफ़ी मांगना चाह रहे हैं लेकिन वो इंसान आपको माफ़ नहीं कर रहा, आगे से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। ये भी हो सकता है, ठीक है। ये भी कुछ लोगों के लिए आपको अब इस मंथ अपना कोई हिडन टैलेंट भी नज़र आएगा। शायद आप कोई सोर्स ऑफ इनकम आपको मिल सकता है, या किसी की हेल्प या गाइडेंस भी आपको मिल सकती है। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अपनी गट फीलिंग्स की सुनिएगा, अपने इंट्यूशंस की सुनिएगा, या किसी ऐसे इंसान से बात कीजिएगा जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ अफेयर्स हैं जो फैमिली के हैं, वो आप इस मंथ आपके सर पे हो सकते हैं, या आप डिस्कस करें, या फैमिली के अंदर कुछ ऐसा मैटर हो सकता है जिसकी वजह से आप काफ़ी फोकस हो सकते हैं। आपने अपनी वेल्थ का या अपने फाइनेंशियल चीज़ों का, इन्वेस्टमेंट का सोच समझ के यहाँ पे जो है वो करना है। ये ना हो कि फिर आपको बाद में लॉस हो। सोच समझ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, टाइम, अपना एनर्जी। और फजूल खर्ची हो सकती है, शायद आप कुछ खर्च करें, या अचानक से एक्सपेंसेस या खर्चे भी हो सकते हैं इस मंथ। आपकी लाइफ से कोई निकल रहा है या निकल चुका है जिसकी वजह से आपको टेंशन है, या लाइफ से कोई जा रहा है, या आप किसी को छोड़ रहे हैं, ये भी हो सकता है। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको लेके आप बहुत टेंशन में थे, फाइनली अब वो एंड होने वाली है। आप हो सकता है यंगर वुमेन के साथ डील कर रहे हैं, या कोई यंगर वुमेन आपकी लाइफ में आ भी सकती है अगर आप सिंगल हैं, ठीक है। या आपकी किसी के साथ फ्रेंडशिप हो सकती है, एंड दिस इज़ अ यंगर वुमेन हु कैन हेल्प यू, यू नो। या ये यंगर वुमेन आपकी तरफ आके आपको कोई अपॉर्चुनिटी भी दे सकती है कैरियर की, या कोई ऑफर हो सकती है, या आप किसी के साथ वर्क कर सकते हैं, किसी को असिस्ट कर सकते हैं। या आप खुद अगर यंग हैं इस वक्त तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे असिस्टेंस की ज़रूरत है, एडवाइस की या हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। ये चीज़ भी यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए इस मंथ में नज़र आ रही है। लेकिन जो लोग सिंगल हैं, हो सकता है किसी के साथ आपको डेफिनेटली किसी टेंशन में है आप जो डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अगर किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो डिस्कस विद दैट पर्सन, क्योंकि आप मेंटली यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे पहले कि काम हालात बिगड़ जाएं आपके लिए, इट्स बेटर टू गेट अ हेल्प टू एडवाइस, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट इज़ अ विर्गो। तो विर्गो एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, फ्रेंडशिप में हैं, या किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ पे इंटरफेरेंस है दूसरे लोगों का, तो आप क्यों सुन रहे हैं ऐसे लोगों की बातें, ये डेफिनेटली डिपेंड करता है। या लोग आपके रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, कंपटीशन हो सकता है किसी चीज़ के साथ रिलेशनशिप्स को लेके, या आप अपनी लाइफ को अपने फ्रेंड्स के साथ कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स सबकी शादियाँ हो गई, सबके ये बच्चे हो गए, सब कुछ को ये हो गया, और आप अभी तक स्ट्रगल ही कर रहे हो। सो डोंट कंपेयर योर लाइफ विद एनी वन। यहाँ पे अगर आप रिलेशनशिप में ऑलरेडी, तो उसमें इंटरफेरेंस हो सकता है यहाँ पे किसी न किसी का, जिसकी वजह से काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, या कुछ ना कुछ मसला रहता ही है इस रिलेशनशिप में आप दोनों के दरमियान में। बट इफ़ यूर सिंगल, यू डेफिनेटली लुकिंग फॉर अ पार्टनर, और आपको लग रहा है कि कोई आपको पसंद नहीं आ रहा, जिस तरह की आपकी चॉइस है उस तरह का आपको मिल नहीं रहा, ये भी हो सकता है। आपको लगता है कंपटीशन है, या आप अगर कहीं वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको कंपटीशन फील हो सकता है। आपको लगता है कि लोग आपके अगेंस्ट हैं, और आप आइसोलेटेड फील कर सकते हैं। आपको लगता है कि कोई आपका दोस्त नहीं है, या आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। एक दो फ्रेंड हैं, या उनके दरमियान में भी कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है कोई लड़ाई करवाने की कोशिश कर रहा है आप फ्रेंड्स के दरमियान में, या रिलेशनशिप में भी हो सकता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी इंट्यूशन की बात अपनी सुने, ठीक है। अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिएगा, कि ना कि ऐसे लोगों की बातों में सुन के आके, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सिंगल हैं, यू डेफिनेटली लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप। सॉरो ओवर अ लॉस, तो हो सकता है किसी चीज़ की आपको दुख है खोने का, या आपसे बिछड़ जाने का, ठीक है। ये भी हो सकता है आपको ये अंदर ही अंदर से ये टेंशन हो सकती है किसी चीज़ को लेके। आपकी लाइफ में कोई न्यू इंसान एंटर हो सकता है, न्यू पार्टनर, न्यू लवर, न्यू रिलेशनशिप, या इवन न्यू फ्रेंड भी आ सकता है। कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब भी हो सकती है। बिवेयर ऑफ ग्रीड, ठीक है। तो ज़्यादा ग्रीड करने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश कीजिएगा अपने आप को ऐसे मामलात में या ऐसे कामों में मत उलझाइएगा जिनको आप हैंडल नहीं कर सकते।
स्पेशली इन द मैटर ऑफ द मनी एंड रिलेशनशिप्स। नीडल एंड थ्रेड, आपकी कोई सिंसियर विश हो सकती है इस मंथ जो ग्रांटेड हो जाएगी, आपको सक्सेस मिल सकती है किसी मामले में, किसी चीज़ में। यहाँ पे ग्रेट हैप्पीनेस है। आप में से कुछ लोग किसी इवेंट पे जाएंगे, फेस्टिवल पे, या आप वेकेशन पे भी जाएंगे, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई ट्रिप हो सकता है जहाँ पे आप जाएं फ्रेंड्स के साथ या इवन पार्टनर के साथ, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप कहीं पे इन्वाइटेड हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। या आपको आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो आपकी फाइनली अब आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील करेंगे, ये भी हो सकता है। नेक्स्ट इज कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न आप लोगों के लिए ये वाला मंथ यहाँ पे नजर आ रहा है कि आप डेफिनेटली अपने गोल्स को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके काफ़ी फोकस्ड हैं। आप काफ़ी सेटिस्फाइड भी हो सकते हैं, ब्लेस्ड भी हो सकते हैं। आपको लगता है कि आपकी लाइफ बहुत चेंज हो गई है, इंप्रूव हो गई है। आप खुद को काफ़ी इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव फील करेंगे। हो सकता है आप अपनी सेल्फ लव और सेल्फ केयर में इस वक्त आपका ज़्यादा फोकस है। ठीक है, आप में से कुछ लोग डेफिनेटली यू आर अ लोनर। ठीक है, आप लोनली हैं काफ़ी, आप लोनली बाय चॉइस हैं आप। ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि जितना आप किसी को करीब आने की कोशिश करेंगे उतना ही वो इंसान आपको हर्ट करता है। लेकिन इसी तरह से अगर आप हर किसी को पुश करते रहेंगे, हर किसी को ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से, दैट्स द पॉइंट, कि आप पुश करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपको कभी ऐसा मौका नहीं मिल पाएगा लोगों को जानने का, रिलेशनशिप्स में या फ्रेंडशिप्स में आने का। तो थोड़ा बहुत अपने गार्ड जो हैं वो लेट डाउन करें, किसी को मौका दें आपको जानने का, या आप किसी को जानने के लिए कोशिश करें। लेकिन हो सकता है आपको किसी का इंतज़ार है लेकिन वो इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, किसी ने आपको हर्ट किया है, चीट किया है, झूठ बोला है, या पास्ट में या इस मंथ भी हो सकता है आपको कुछ ना कुछ ऐसा प्रूफ नजर आए जिसको लेके आपको काफ़ी टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा। ठीक है, आप हो सकता है किसी पे गिव अप भी करें या आपने ऑलरेडी गिव अप कर दिया है, लेकिन आप कहीं किसी को स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको और ज़्यादा टेंशन हो रही है। सो डोंट डू दिस, ट्राई टू मूव ऑन। अगर ये पास्ट वाली कोई एनर्जी है या एक्स वाली एनर्जी है, या ऐसा हो सकता है कि लोग आपको डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं या आपकी लाइफ जो इंप्रूव हो रही है उसको देख देख के आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, हर्ट हो रहे हैं, अपनी लाइफ को आपके साथ कंपेयर कर रहे हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट करें ऐसे लोगों से, क्योंकि ये आप डेफिनेटली आपकी लाइफ में ड्रेनिंग एनर्जी ला सकते हैं, क्योंकि ये लोग डेफिनेटली आपको सक्सेसफुल नहीं देख सकते। आप हो सकता है किसी फेयर मैन के साथ डील कर रहे हैं, या कोई फेयर मैन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है, ये भी हो सकता है। किसी के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है, स्ट्रेंजर हो सकता है ये इंसान, या ऑब्वियसली जब फर्स्ट मीटिंग होती है तो स्ट्रेंजर ही होते हैं सब। यू हैव टू गेट टू नो दिस पर्सन। यहाँ पे हैंडशेक है तो किसी के साथ पर्सनल मीटिंग हो सकती है, रिलेशनशिप के लिहाज से भी, या बिजनेस मीटिंग भी हो सकती है, यहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप। ओके, आप प्रोटेक्टेड हैं नो मैटर व्हाट। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप, अगर आपकी इंटेंशन सही है, नोबडी कैन डू एनीथिंग। यहाँ पे ऑयल है तो आप हो सकता है किसी वाइज फ्रेंड के साथ भी आपको एडवाइस लेनी चाहिए। अगर किसी की आपको हेल्प चाहिए या कोई आपसे हेल्प लेने भी आ सकता है, ये भी हो सकता है। आप यहाँ पे सक्सेसफुली अपने प्रॉब्लम्स, अपने ऑब्स्टिकल्स से जो है वो डे बाय डे जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं, और आप डेफिनेटली सक्सेस हो सकता है, सक्सेस की जो सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली काफ़ी सारे लोगों को आपको नीचे ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग आपके मेंटालिटी को नहीं समझ पाएंगे, या ये लोग आपके लेवल पे नहीं होंगे जिस तरह से आप हैं। तो ट्राई टू अवॉइड दिस पीपल, ट्राई टू प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान भी आ सकता है जिनको ट्रस्ट इश्यूज हैं। सो गिव ईच अदर टाइम एंड स्पेस, ताकि आप एक दूसरे के साथ जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो सके। रिलेशनशिप के लिहाज से अगर देखा जाए तो यहाँ पे, और जो लोग पार्टनर हैं, जो ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पे हो सकता है कि दूसरे लोगों के इंटरफेरेंस और गॉसिप्स पे बिलीव मत करें। ट्राई टू ब्रिज, ओके, ट्राई टू बेसिकली अपनी बाउंड्रीज हेल्दी रखें, ताकि ये लोग आपके फैमिली मैटर्स में या रिलेशनशिप्स के मैटर्स में बात ना कर सकें। सो दिस इज योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर।